आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंस के कॉन्सेप्ट की जो दिखने में जादू लगता है, पर असल में ये प्योर फिजिक्स है। नाम है साइफन। और सबसे बड़ा सवाल, पानी खुद ऊपर कैसे चढ़ जाता है? क्या ग्रेविटी को चुनौती दी जा सकती है? क्या पानी में कोई इनविजिबल फोर्स काम करती है, या फिर इसके पीछे कोई स्पेशल प्रेशर डिफरेंस बनता है? आइए इसे इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले, साइफन होता क्या है? मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर्स हैं, एक ऊंचाई पर और दूसरा नीचे। ऊपर वाले कंटेनर में पानी भरा है और नीचे वाला एम्प्टी है। अब अगर आप एक फ्लेक्सिबल पाइप यानी एक नली लेते हैं और उसका एक सिरा ऊपर वाले कंटेनर के पानी में डालते हैं और दूसरा सिरा नीचे वाले कंटेनर में, तो आप देखेंगे कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी कभी पानी नली के हाईएस्ट पॉइंट से भी ऊपर उठ जाता है। यही साइंस कहलाती है साइफन इफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट सवाल, पानी खुद ऊपर क्यों चढ़ रहा है? क्या पानी ग्रेविटी के खिलाफ जा सकता है? क्या साइफन एक पंप है? नहीं, साइफन में कोई मोटर, कोई पंप नहीं लगता, फिर भी पानी खुद आता है। कैसे? इसका सिंपल आंसर है प्रेशर डिफरेंस, पल्स, ग्रेविटी, कंटिन्यूअस फ्लो, तीनों मिलकर साइफन को काम करवाते हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब नली में पानी भर दिया जाता है और उसका दूसरा छोर नीचे वाला कंटेनर में कर दिया जाता है, तब दो चीजें होती हैं। पहली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव ऊपर वाले कंटेनर में पानी की सरफेस को पुश करता रहता है। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी को नली में आगे बढ़ा देता है। दूसरी, नली का जो हिस्सा नीचे की ओर है उसमें पानी का कॉलम बड़ा होता है। इससे ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है और वह नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को खींचने लगता है। सिंपल शब्दों में, नीचे वाले हिस्से का पानी ऊपर वाले हिस्से को खींच लेता है और फ्लो शुरू हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि नली का हाईएस्ट पॉइंट कंटेनर से भी ऊपर है, फिर भी पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि नली में पानी एक कंटिन्यूअस चेन की तरह बिहेव करता है। जैसे एक रस्सी को नीचे खींचे तो ऊपर का हिस्सा भी साथ खींचता है, वैसे ही पानी भी एक चेन की तरह जुड़ा रहता है। इसे फिजिक्स में कहते हैं कोहीजन और एडहीजन फोर्सेस। कोहीजन, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक चेन बना लेते हैं। एडहीजन, पानी नली की वॉल्स से चिपक कर मूव होता है। इन फोर्सेस के कारण साइफन पाइप के अंदर पानी की लड़ी टूटती नहीं है और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती रहती है। इससे पानी ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी आता रहता है। आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। अगर साइफन काम कर रहा है और आप नली को एनीवेयर बीच से काट दें या पानी की कंटिन्यूटी टूट जाए, तो साइफन तुरंत बंद हो जाता है। यह साबित करता है कि साइफन में कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जरूरी है। यानी साइफन एक पंप नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर डिफरेंस और ग्रेविटी पर ही चलता है। अब एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। 1, एक्वेरियम का पानी निकालते समय। 2, फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकालते समय। 3, बड़े बड़े डैम के स्पिलवे में कंट्रोल्ड फ्लो के लिए। 4, केमिकल इंडस्ट्रीज में टैंक्स खाली करने के लिए। 5, बच्चों के साइंस एक्सपेरिमेंट्स में हर जगह साइफन का यूज होता है। अब आखिरी सवाल, क्या साइफन वैक्यूम में काम करेगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइफन को चलाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है। अगर हवा नहीं है तो कोई फोर्स पानी को पाइप में पुश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पानी खुद ऊपर नहीं चढ़ता, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर पुश करता है और ग्रेविटी नीचे खींचती है। इन दोनों के बैलेंस से बनता है साइफन इफेक्ट। साइफन कोई मैजिक नहीं है, यह प्योर फिजिक्स है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसे ही साइंटिफिक और लॉजिकल नॉलेज वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।